द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। द्विघात समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण दिया गया है। इसको हल करके दो बराबर मूल निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से समीकरण लिखा। अब इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे व्यापक समीकरण अब व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह से अब इससे तुलना करेंगे। से तुलना करने पर इस तरह से लिख दिया। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है समीकरण में। तो एक्स स्क्वायर तो समान है, ए की जगह पर यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ए का मान मिलेगा 2। इसी तरह से बी का मान मिलेगा, यहाँ पर बी की जगह पर के है तो बी बराबर के। इसी तरह से सी का मान निकालेंगे तो सी बराबर है यहाँ 3। इस तरह से ए बी सी के मान निकल आएंगे। अब इसके बाद मान निकालने के बाद अब चूंकि हमें इसके दो मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए इसमें लगाएंगे विविक्त कर। तो यहां लिखेंगे विविक्त कर। इस तरह से लिखा विविक्त कर। अब विविक्त कर होता है डी, डी से डिनोट किया जाता है, बराबर 0 रखेंगे इसलिए कि हमें मूल चाहिए और दोनों मूल बराबर निकालने हैं। तो डी बराबर 0 और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डी की जगह पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पर b और a c के मान रख देंगे। तो यहाँ पर b स्क्वायर है तो b की जगह पर यहाँ k रखेंगे। इस तरह से ये k की घात 2 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ a की जगह पर यहाँ 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा। c की जगह यहाँ 3 रखेंगे, इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस इनका गुणा कर लेंगे। अगर इनका गुणा नहीं भी करेंगे तो इसको जैसे ही बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस के बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही गुणनखंड में लिख लेंगे। तो ये 4 है, 4 का भी गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बन जाएगा और ये गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0। अब के स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस का है, ये पूरा पद बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ क्या होगा कि के स्क्वायर है तो हमें के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ जब स्क्वायर जाएगा तो इसको अंडर रूट में कर देगा, यानी इसका वर्गमूल करेंगे। इस तरह से वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो ये 2 का एक जोड़ा बन जाएगा। जब ये 2 का जोड़ा एक बन गया तो इसको बाहर लिख लेंगे।
करनी के, तो इस तरह से ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 2 और 3, इसका कुछ नहीं हो सकता, जोड़ा बना नहीं, तो ये ऐसे ही गुणे में लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 √6। अब यहाँ चूंकि इसका वर्गमूल किया है तो इसका मान प्लस और माइनस का मिलेगा, यानी प्लस माइनस 2√6। इस तरह से ये k की वैल्यू आई है यहाँ पर 2√6, एक मान प्लस का और एक दूसरा माइनस का। दो मूल जो मिले वो मिले, यहाँ पे दो मूल निकालने थे, दो बराबर मूल, तो दो मूल हुए इसके प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6, इस तरह से।